हेलो स्पार्कर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। इससे पहले मैं यही वीडियो को 3 बार शूट कर चुकी हूँ और तीनों बार मेरे से वो नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरा वो जॉनरा ही नहीं है, मेरा वो जॉनरा बोलूंगी या फिर वो मेरा वो स्टाइल ही नहीं है कि मैं उस चीज को ऐसे बोलूँ। अभी भी मैंने ये सोचा था कि मैं इस वीडियो को अपने अलग अपने हर एक कोने में बोल रही हूँ, अपने रूम के, अपने किचन के हर एक कोने में जाके या फिर अपनी जितनी जगह स्पेस मुझे दी जाती है उस स्पेस के हर एक कोने में जाके मैं इसको बोलूंगी कि मैं ये करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ। तो मैं ऐसा सोच रही थी, बट मुझसे नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा, क्योंकि भाई मैं मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ और उसमें भी मैंने अपने वो आग में घी डालने वाला काम किया कि मैं उस बीमारी में चली गई कॉलेज, और कॉलेज जाने के बाद मेरी ऐसी हालत खराब हुई है कि मुझे 2 दिन तक बिल्कुल बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं आई। उसके बाद भी मैं अपने आप को सही करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं किया तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। इस वजह से तो अब मैंने जो सोचा है, जो ये वीडियो का पर्पस है, जिसके आप देख ही चुके होंगे कि मैं लेने वाली हूँ 75 डे हार्ट चैलेंज, 75 डेज हार्ट चैलेंज, जो भी है आप गूगल कर लीजिएगा। तो 75 हार्ट चैलेंज जो है वो मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में ये चीज की कमी है। ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे क्या है, ये चीज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की मेरी जिंदगी में बहुत कमी है। मैं बता दूं कि मैंने सोचा था कि मैं इस 2025 में बहुत कुछ करूंगी। सच्ची में मैंने लिटरली बहुत सोचा था। लिटरली मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत ज्यादा सोचा था कि हाँ भाई मैं इस 2025 को अपनी जिंदगी का बेस्ट साल बना दूंगी, कि भाई हाँ 2026 में तो मेरे पास मैंने ये सोचा था कि मैं हर चीज के रास्ते पे चल लूंगी और फिर मंजिल तक मैं 26 में पहुंची जाऊंगी। मतलब मैं स्टार्टिंग तो कर ही दूंगी हर चीज की, बट वो कुछ स्टार्ट नहीं हो पाया। मैं इसको एक गधे घोड़ों की रेस की तरह ही चलती रही। मैं पता है खुद की वो करने के बजाय, खुद का अपनी लाइफ पे ध्यान देने के बजाय दूसरों की लाइफ पे ध्यान देने लगी, दूसरों की लाइफ को सही करने लगी। और एक हद तक मैं दूसरों की लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गई कि मुझे पता ही नहीं कि हाँ पे मैंने अपनी लाइफ तो सही करी नहीं। अब ये 9 महीने भी मैंने गवा दिए और अभी भी मेरे सर में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, अभी भी मेरे सर इतना भारी हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जी मैंने दूसरों की लाइफ सही कर दी, दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर दिया, अपनी लाइफ को ज्यादा एकदम रैश कर दिया, तबाह कर दिया। तो अब तो जो भी ये बच्चे कुछ महीने बचे हैं, ये 4 महीने मेरे पास बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर भी स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है सितंबर भी स्टार्ट। अब मैं लेने वाली हूँ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, वो है डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लेके आना, और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 75 डे हार्ट चैलेंज। तो जी ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है कि मैं 75 डे हार्ट चैलेंज लेने वाली हूँ, पर वो वाला नहीं जिसमें मुझे 4 लीटर पानी पिया पड़ेगा। भाई ऊँट नहीं हूँ मैं 4 लीटर पानी नहीं पी सकती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने 4 लीटर पानी पी दिया तो मेरे फ्यूचर बच्चों का क्या होगा। हम बोलते हैं सेव वाटर, फ्यूचर के लिए वाटर सेव करो, ये करो। अगर मैं ही 4 लीटर रोज पीऊंगी तो भाई उनके लिए क्या बचेगा, कहाँ से लेके आऊंगी मैं उनके लिए पानी। तो हाँ, अब बहुत मजाक हो गया, ये मजाक हटा के मैं बताऊं तो मैंने सच में 75 डे हार्ट चैलेंज लेना है। पर वो 75 हार्ट चैलेंज मेरा होगा, ये मेरी जिंदगी है, तो मुझे मेरी जिंदगी में कैसा हार्ट चैलेंज लेना है ये मैं तय करूंगी, कोई और तय नहीं करेगा। मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, आप भी जाओ 75 हार्ट चैलेंज होता है क्या, उनकी वीडियोस देख लो। बट ये मेरा हार्ड है, तो मुझे पता होगा ना कि मुझे अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, मुझे पता। तो मैं उसी हिसाब से अपना हार्ड, जो मुझे हार्ड लगता है वो करूंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने 2025 तो बर्बाद कर दिया। मेरा वॉलपेपर मैंने पता हर चीज ट्राई कर ली, मैनिफेस्टेशन और अपने आप को ग्रेटिट्यूड करना, थैंकफुल करना, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ वो रेस में चढ़ी ही नहीं हूँ, बट वो रेस की जो स्पीड है ना मेरी कछुए से भी स्लो हो रही है। कछुआ तो एक टाइम पे आके जीत जाता है ना, बट मेरी तो उससे भी स्लो हो रही है कि भाई मैं जीतने के लिए मुझे 50-60 साल लग जाएंगे अगर मैं इसी स्पीड में रही। क्योंकि मैं देख रही हूँ भाई लोग अपनी गाड़ी लेके आगे भाग चुके हैं, और अब वो जमाना नहीं रहा कि खरगोश सो जाएगा। अगर खरगोश सो भी गया ना उसके बाद भी वो जीतेगा, मुझे पता है। अब ये जमाना आ गया कि वो कहीं ना कहीं चीटिंग करके कि भाई मेरे को सुला दिया गया था, मैंने सोचा ये चल नहीं पाएगा तो मैं सो गया था, वो वाले सीन हो चुका है कि खरगोश अब कैसे भी करके चीटिंग करके जीतेगा ही जीतेगा। तो भाई अगर मैं खरगोश नहीं भी बन सकती हूँ तो मैं कछुए की चाल में ही चल रही हूँ। अगर तो कछुए की चाल में तो आ जाओ ना, पर मैं तो कछुए की चाल में उससे भी कोई गया गुजरा इंसान होगा, मतलब जानवर इंसान जो भी होगा, मैं उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि भाई मैं ऐसे चल रही हूँ, ठीक है। तो अब उस कछुए की स्पीड को मुझे खत्म करके अपनी एक ऐसी स्पीड, मतलब 50% स्पीड तो मैं पकड़ूं यार, जिससे मुझे 20% रिजल्ट मिले। मेरी ना वीडियोस में व्यू आ रहे हैं, ना लोगों तक वो पहुंच रही है, कोई क्लिकबेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही चला दे रही हूँ अपनी वीडियोस या अपने काम भी। मैं जो रोज मुझे ना पढ़ाई में मैं कुछ ना पढ़ाई में मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ अपने यूट्यूब के चैनल में, ना मैं अच्छा खाना बना पा रही हूँ, ना अपनी हेल्थ पे काम कर पा रही हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ भी से, कुछ नहीं करने से, तो मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि हाँ भाई मैं आगे 2026 में मैं ये ना बोल पाऊं अपने आप से कि हाँ भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये 4 महीने भी मैंने बर्बाद ही कर दिए, ऐसा नहीं कर पाऊं। तो
तो मैंने सोचा कि मैं 75 डेज चैलेंज लूंगी। 75 डेज चैलेंज का मतलब है, वो मतलब है कि मैं जो लेने वाली हूँ कि मैं अपने जो भी मेरी चीजें हैं, जैसे कि मेरी पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक के लिए मैं एक एक स्टेप लूंगी कि हाँ भाई अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ, तो हर चीज के लिए मैं एक एक स्टेप लूंगी। ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खाने के लिए मैं 2 महीने से कर ही रही हूँ कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में हूँ, बट वो अभी फास्टिंग मैंने छोड़ रही है क्योंकि बिकॉज उस इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से What? Bro, what are you talking about? उस इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से मैंने अपनी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब कर ली थी। क्योंकि एक होता है तरीके से करना और एक होता है बस मुंह उठा के कर देना कुछ भी, तो मैंने वो मुंह उठा के कर दिया, जिसकी वजह से अभी मैं इस हालत में हूँ। मैंने सोचा है कि मैं टॉप क्लास यूट्यूबर बनूंगी और मैं बन के रहूंगी। भाई कुछ भी हो जाए, मुझे इन्फ्लुएंसर डिसिप्लिन वाली लड़की, वो एक लड़की है जैसे आप, मेरी जो मैं जिसको एडमायर करती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ, वो है प्रियंका चोपड़ा। भाई मैं नहीं जानती वो क्या है, बट मैंने जैसे देखा है ना उनको, उनका बात करने का लहजा, उनकी वॉक, उनका सब कुछ जो एक अलग ऑरा है ना, वो कहीं से चलती है तो वो एक ऑरा दिखता है कि हाँ भाई इस बंदी ने कुछ उखाड़ा है। वैसे ही मैं बताऊं तो भारती सिंह, जिसको मैं देखती हूँ, बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, उनने भी भाई, मुझे नहीं पता उन्होंने डिसिप्लिन से उखाड़ा है नहीं उखाड़ा है, उन्होंने किस चीजों से उखाड़ा है, बट जब मैं उनको देखती हूँ ना, एक ऑरा है उनका भाई कि वो है, वो हंसाने वाली बंदी है। प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एक क्लासिक क्लासिक वाली एक्टिंग होती है ना, वो करी है उस बंदी ने। दीपिका पादुकोण को आप देख लो कि भाई उनकी एक्टिंग में लगता है कि भाई हाँ दीपिका पादुकोण है भाई। तो वैसे ही मेरे को जो भी देखे ना उसको लगे कि हाँ भाई इस बंदी ने कुछ तो किया है, उसलिए मैं करना चाहती हूँ 75 हार्ट चैलेंज। तो अब आपको हर रोज 6 बजे वीडियो मिलने वाली है। वो वीडियो जैसे कि आज आपको 6 बजे वीडियो मिली है, आज से मैं 75 डेज तक, लगभग मुझे लगता है 30-60 अक्टूबर में जाएगा, नवंबर मिड तक का आपको ये मिलेगी 75 डे में दोनों वीडियोस, जो मिलेगी आपको 6 बजे और शाम को 8 बजे। जो आपको मिलेगी शाम को 8 बजे एक नॉर्मल शॉर्ट होगा और 6 बजे आपको मिलेगी एक लॉन्ग वीडियो, जो मेरी डे टू डे लाइफ के बारे में होगी कि मैंने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए क्या किया है। अब मुझे नहीं पता कि वो आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, पर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री जो है वो नोट करना चाहती हूँ कि हाँ भाई मैंने किया था, मैंने उखाड़ा था। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी जिंदगी में, ये जो मेरी कोशिश रहेगी अपनी जिंदगी में, ये डिसिप्लिन फूफा जी जो नाराज हो गए हैं उनको अपनी जिंदगी में लाने की और अपनी जिंदगी में खुशियां बिखेरने की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज 6 बजे आ जाइएगा मुझे देखने के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप लोग अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और आप लोगों के सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज मेरी जर्नी में प्लीज साथ दीजिएगा।